आप दुनिया को और बेहतर बनाना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छाई को वायरल कीजिए। अगर आप दुनिया में शांति लाना चाहते हैं तो शांति को वायरल कीजिए। अगर आप दुनिया में खुशहाली लाना चाहते हैं तो खुशी को वायरल कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी। आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। आज मैं सीधे सीधे जीवन पे बात करने वाला हूं और जो बात करने वाला हूं वह मेरे 10 वर्षों की कठिन साधना के दौरान जो मुझे अनुभव मिला, जो मैंने पाया, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जीवन के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जानते भी हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं आपके पास, लेकिन आज कुछ नया बताने जा रहा हूं जिससे आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो सच में आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आप चाहे जिस भी स्थिति में हैं, आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, आप अपने को और आगे ले जा सकते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं कुछ सोच सकता था, समझ सकता था और कुछ निर्णय ले सकता था, तो मैंने तय किया कि जब तक अपने जीवन को जान नहीं लेता, जीवन को समझ नहीं लेता, तब तक खुद से जीवन को जीने का प्रयास नहीं करूँगा। जब तक जीवन को अच्छी तरह से जान नहीं लेता हूँ, समझ नहीं लेता हूँ, तब तक जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दूँगा। उसमें मैं कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा और अपने तरफ से कुछ भी नहीं करूँगा। तो इसी से प्रेरित होकर मैंने साधना की राह अपनाई और एक कठिन साधना के बाद जीवन का जो मुझे अनुभव हुआ, उस अनुभव को आज मैं आपसे सीधे शेयर करने वाला हूँ। तो इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन क्या है। सच में जीवन क्या है? जीवन अनुभूति और अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया है। जीवन अनुभूति और अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हम जिन भी स्थितियों से गुजरते हैं, उन स्थितियों को यह प्रक्रिया ही तय करती है। आप सोच रहे होंगे कि अनुभूति क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अनुभूति का अर्थ है हम जो महसूस करते हैं। अनुभूति का अर्थ है महसूस करना और अभिव्यक्ति का अर्थ है व्यक्त करना। तो हम में से हर कोई यही काम करता है। वह चाहे जिस भी स्थिति में हो, हम जो महसूस करते हैं उसे ही व्यक्त करते हैं और यही हमारा जीवन है, यही सबका जीवन है। तो अगर हम दुख को महसूस कर रहे हैं तो ये हमें निराश कर देता है, हमें हतोत्साहित कर देता है और हमें कुछ बुरा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर हम खुशी की अनुभूति कर रहे हैं, खुशी को महसूस कर रहे हैं, तो यह हमें उत्साहित करता है और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो अनुभूति है, यही आदमी को अच्छा बनाती हैं और यही आदमी को बुरा बना देती हैं। आदमी जब बुरा बन जाता है या किसी बुरी स्थिति में फंस जाता है तो वह बदलाव चाहता है, वो खुद को बदलना चाहता है और वह कोशिश करता है, बदल भी लेता है, लेकिन बाहर भीतर से वह वही रह जाता है, भीतर कुछ भी नहीं बदलता। तो अगर सच में हम बदलाव चाहते हैं तो हम अभिव्यक्ति की ओर से कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। हम जो व्यक्त कर रहे हैं उसे नहीं बदल सकते हैं। तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक हम अपनी अनुभूति को नहीं बदल दें। अगर हमारी अनुभूति अच्छी है तो हमारी अभिव्यक्ति भी अच्छी होगी। जैसे कोई भी व्यक्ति जब प्रेम की अनुभूति करता है तो दूसरों को प्रेम ही देता है, और ऐसा कोई व्यक्ति
जो घृणा को नफरत की अनुभूति पा रहा है तो दूसरों को भी घृणा और नफरत ही देता है। ऐसा दुनिया में आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक सबसे बड़ा उदाहरण तो पूरी दुनिया के सामने है हिटलर का। हिटलर शुरू से ही प्रेम नहीं पाया, उसको प्रेम मिला ही नहीं। हिटलर को अपने पिताजी से बनती नहीं थी, उसकी माँ बचपन में ही एक्सपायर कर गई, वह अकेला पड़ गया और चारों तरफ से उसे घृणा और नफरत मिला। और आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। हिटलर जब बड़ा हुआ तो उसने किसी को प्रेम नहीं दिया, किसी पर दया नहीं की। उसके जीवन की सफलता में जो भी बाधक बना उसको मिटाते गया और आगे बढ़ता गया। तो अनुभूति ही किसी को अच्छा बनाती है, अनुभूति ही किसी को बुरा बनाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग भी हैं हम उसे अच्छी अनुभूति दें, अच्छी अनुभूति कराएं। अगर हम उसे बुरा अनुभूति देते हैं तो वह बुरा बन जाएगा, अगर हम उसे अच्छी अनुभूति कराते हैं तो वह अच्छा बन जाएगा। ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम इसको जान जाएं, अच्छी तरह से समझ लें तो हम अपने अनुभूति को चेंज कर सकते हैं। और जो हमारी श्वासें हैं तो हमारी श्वासों में एक श्वास हमारी अनुभूति की है और दूसरी श्वास अभिव्यक्ति की है, और ये चक्र की तरह हमेशा गतिशील है। हम इसको बदल नहीं सकते हैं, इस चक्र को नहीं बदल सकते हैं। उस चक्र में ही हमें अपनी अनुभूति को बदलना है। और ऐसा करने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां मिली हुई हैं, और जो भी अनुभूति आ रही है इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आ रही है। हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो सूंघ रहे हैं, और हम जिसका स्वाद ले रहे हैं, या फिर हम जिसको महसूस कर रहे हैं, तो अनुभूति का स्रोत भी ये ज्ञानेंद्रियां हैं और अभिव्यक्ति का स्रोत माध्यम भी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अनुभूति पर फोकस करना होगा, अपने अनुभूति को समझना होगा। अगर हमें कुछ बुरा अनुभूति हो रहा है तो हम शांति से, सहजता से उस बुरे अनुभूति को रोक सकते हैं अगर हम उसका सही ढंग से एनालिसिस करें। तो कब हमको बुरा क्यों लगता है? हमको बुरा तब लगता है जब हम किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुकूल व्यवहार करें, हमारे स्वार्थ को पूरा करें। तो जब हमारा स्वार्थ कोई पूरा नहीं करता है, जब हमारे अनुकूल कोई व्यवहार नहीं करता है तो हमको बुरा लगता है, और वही बुरी अनुभूति हमको और बुरा बनाते चली जाती है। तो हम दूसरों से उम्मीद नहीं रखें, हम दूसरों के लिए जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हम उनको अच्छी अनुभूति दें, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, हम बाहर से कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, हम अंदर से बदल सकते हैं। और अपने अंदर हमको कुछ बुरा भी अनुभव हो रहा है तो हमें उसको व्यक्त नहीं करना है, हमें कोशिश करना है कि जो अच्छा है, जो सबके हित में है, उसको व्यक्त करें। क्योंकि एक तो पहले से हमको कुछ बुरी अनुभूति मिली और हम उसको व्यक्त कर रहे हैं तो हम उस बुराई को फैला रहे हैं। और अगर हम बुराई को वायरल कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को बुराई में फंसा रहे हैं। तो एक तरह से हम बहुत गलत कर रहे हैं। एक तो हम बुरे फंसे और साथ साथ दूसरों को भी उसमें फंसा दिए। तो हमेशा अगर आपके पास कोई बुरा अनुभव है तो उसको ख़त्म करने का प्रयास कीजिए और अच्छी अभिव्यक्ति दीजिए, ताकि बाहर आपके चारों ओर अच्छाई फैले। तो इस तरह हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। यही जीवन का नियम है। ये जो अभी मैं आपको बताया कि जीवन अनुभूति और अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया में हमें जीना है। ये बस 2 ही चीज़ है, हम चाहे जिस भी स्थिति में रहें हमें इसी प्रक्रिया से गुजरना है। या तो हम अनुभूति कर रहे हैं या फिर अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं।
तो हमें अपनी अभिव्यक्ति देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या व्यक्त कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कि कुछ बुरा व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम बुरा व्यक्त कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह कहीं ना कहीं किसी को नुकसान ही पहुंचाएगा, और अगर हम अच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो वह हर समय किसी न किसी को फायदा ही पहुंचाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो दुनिया को बेहतर बनाने में यह हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा, और आप भी करते हैं तो आपका भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में एक बड़ा योगदान माना जाएगा। आज आप जिस दुनिया को देख रहे हैं और जिस दुनिया में हम लोग जीवित हैं, इस दुनिया को महान लोगों ने बनाया है। कुछ महान पुरुषों ने हमारे लिए इस दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास किया और हम उसमें जी रहे हैं। तो हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया को और बेहतर बनाने में हमारा भी योगदान होना चाहिए, समाज को और बेहतर बनाने में हमारा भी योगदान होना चाहिए, और हम अच्छी अभिव्यक्ति देकर अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आप हर संभव हर समय कोशिश कीजिए अच्छी अभिव्यक्ति देने का, अच्छाई फैलाने का। यही बुराई को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वह भी इसको जान सके, समझ सकें और अपने अंदर से बुराई को ख़त्म करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा, या फिर हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।